स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे ट्यूटोरियल पे। और आज से मैं एमएस पेंट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैनल पे, जो रेगुलर अपडेट आपको मिलते जाएगा। तो देखिए, ये हमारा एमएस पेंट जो होता है वो हमारा छोटा सॉफ्टवेयर होता है, और इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग इसे ड्राइंग टूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको आज का जो हमारा क्लास है ये पार्ट 1 है एमएस पेंट का। इसी तरह से मैं हर एक क्लास में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाते रहूँगा ट्यूटोरियल एमएस पेंट से रिलेटेड। और आज हम समझेंगे एमएस पेंट का इंटरफेस। इस ट्यूटोरियल में हम एमएस पेंट का इंटरफेस आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, हमारा एमएस पेंट का जो इंटरफेस होता है ये हमारा एमएस पेंट विंडोज 11 में चल रहा है। तो ये काफ़ी एडवांस वर्जन पे एमएस पेंट है। ठीक है, आपके केस में विंडोज 8 में या फिर 7 में आप यूज़ करते हैं तो उसका जो इंटरफेस होता है वो अलग होता है। तो मैं लगभग सेम है, बस कुछ ऑप्शंस हमारा क्या है इसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो विंडोज 11 के लिए मैं इंटरफेस बता रहा हूँ एमएस पेंट का। तो ये हमारा लेटेस्ट एमएस पेंट है जो सपोर्टिंग करता है विंडोज 11 में। चलिए, तो विंडोज एमएस पेंट जो है वो हमारा फुल फॉर्म इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है ना। ये विंडोज का ही एक पार्ट है। जब आप विंडोज अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उसी समय ये आपका एमएस पेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में आ जाता है। इसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, ड्राइंग टूल के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें क्या काम होता है, तो इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं सिंपल इलुस्ट्रेट ड्राइंग्स कर सकते हैं। लाइक हम सिंपल ड्राइंग इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, एमएस पेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो हमारा डॉट पीएनजी होता है। इसका अपना जो एक्सटेंशन है डॉट पीएनजी है, जिसका फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। और एक एक्सटेंशन होता है डॉट बीएमपी, और इसे हम बिटमैप फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एमएस पेंट हमें ओपन किस प्रकार से करना है, तो आप विंडोज +R करेंगे है ना, और यहाँ पे कुछ भी आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे तो वो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा एमएस पेंट का। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो एमएस पेंट का जो नाम होता है आप यहाँ पे देखेंगे हमारा टाइटल बार पे यहाँ पे अनटाइटल्ड होता है। डॉक्यूमेंट नेम जो होता है अनटाइटल्ड होता है। उसका से बैकग्राउंड कलर जो होता है वो हमारा वाइट होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कलर 2 है और ये हमारा कलर 1 है। तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है वो हमारा वाइट होता है, यानी ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, ये हमारा वाइट है। जबकि हमारा फोरग्राउंड जो कलर होता है वो हमारा कलर 1 होता है, और ये फोरग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे कलर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा कलर 1 है, फोरग्राउंड है, और ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। तो जूम जो होता है वो 100% होता है। कोई भी एप्लीकेशन का जूम आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपका 100% यहाँ पे शो हो रहा है। उसका से मिनिमम जो जूम होता है वो आपका 12.5% होता है। बट इसमें हमारा विंडोज़ 10 इसमें 11 में हमारा जो जूम है वो 12% है, लेकिन हमारा 12.5 होता है अगर आप 7.1 में यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, उसका से मैक्सिमम जूम हमारा 800 होता है, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 11 में आपको 1000 जूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विंडोज़ 11 में 1000 जूम होता है। ठीक है, उसका से हमारा मैक्सिमम जो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो हमारा एरियल ब्लॉक होता है। और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, शायद यहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ है ना, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, टेस्ट लेके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो आपका फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपको दिख जाएगा, वो एरियल ब्लैक होता है। और जबकि फॉन्ट का मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फॉन्ट देखिए यहाँ पे हमारा एरियल ब्लॉक है, और मिनिमम फॉन्ट साइज जो है वो 8 है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हमारा 22 है। ठीक है, इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 72 तक जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 72 मैक्सिमम होता है, और मिनिमम जो होता है वो हमारा 8 होता है। हाँ, इस तरह से। और तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 8 होता है, और उसका मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज होता है वो 72 होता है। और फॉन्ट का स्टाइल जो होता है एरियल ब्लॉक होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा लगभग बेसिक नोट्स था, और ये हमारा एमएस पेंट का इंटरफेस था। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एमएस पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो 2 तरीका होता है, या तो आप विंडोज R प्रेस करेंगे जिससे आपका एमएस कमांड ओपन हो जाएगा, रन कमांड ओपन हो जाएगा।
और यहाँ पे आप MS पेंट लिखेंगे, ठीक है, और इंटर करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे MS पेंट ओपन हो जा रहा है। और मैं इससे भी आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, विंडोज़ की प्रेस करेंगे और कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा पेंट का, पेंट लिखूंगा, सिर्फ ओपन हो जाएगा। विंडोज़ की मैं फिर प्रेस किया और यहाँ पे नाम लिखूंगा, सपोज हमें वर्ड ओपन करना है तो वर्ड लिख के इंटर मारूंगा तो ये भी हमारा ओपन हो जाएगा। विंडोज़ की मैं प्रेस किया और यहाँ पे एक्सेल ओपन करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, एक्सेल लिखकर इंटर मारूंगा तो देखिए हमारा यहाँ पे एक्सेल भी ओपन हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, जो कि एक इजी मेथड है। उसके बाद से मैं आपको इसमें बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड नेम होता है और उसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे मेरा कर्सर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। मैं इसको स्क्रीनशॉट से मैं आपको क्लियरली बता पा रहा हूँ, तो मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मैं रिबन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से लेके ये जो फाइल दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आपका रिबन बार कहलाता है ना। रूलर को छोड़ के नीचे वाला नहीं आपको सेलेक्ट करना है, नंबरिंग जो दिखा रहा है यहाँ से लेके ये आपका रिबन होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिबन होगा, जो मैं रेड से किया हूँ ये हमारा रिबन हो गया। और रिबन के अंदर आपका होता है टैब्स, ग्रुप एंड कमांड, ठीक है। तो ये जो मैं फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं टैब्स हो गया या फिर मेनू बोल सकते हैं, जिसमें आपको फाइल, एडिट, व्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा टैब्स हो गया, ठीक है। तो T4 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा टैब्स होता है या फिर हम इसे मेनू भी बोलते हैं, M4 मेनू, ठीक है। तो रिबन के अंदर हमारा टैब्स और या फिर मेनू होता है। उसके बाद से आप देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये सेक्शन लिखा हुआ दिख रहा है, उसके बाद से इमेज लिखा हुआ दिख रहा है, उसके बाद से आपको टूल्स लिखा हुआ दिख रहा है, ब्रश दिख रहा है, उसका से शेप्स दिख रहा है। तो ये सब सारा चीज़ होता है जो हमारा होता है, इसे हम ग्रुप से बोलते हैं। तो हर एक मेनू का अलग अलग आपका ग्रुप रहता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ और होम पे, तो ये हमारा ये सब आपका मेनू दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। और हर एक ग्रुप का हमारा क्या होता है, कमांड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। जैसे आप शेप में आएंगे तो शेप में ये देखिए आपका ग्रुप है, कमांड्स है। जैसे स्टार लगाना है तो ये शेप्स कमांड ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ये सब आपको स्ट्रेट लाइन देना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब हमारा कमांड्स होता है। तो हर एक ग्रुप, हर एक रिबन के अंदर आपका टैब होता है, मेनू होता है, ग्रुप होता है और यहाँ पे हमारा कमांड होता है। टैब मेनू आप एक ही बात है, दोनों को टैब किसी को बोला जाए, कोई कोई टैब बोलते हैं, कोई कोई मेनू बोलते हैं। और उसके बाद से हमारा ग्रुप होता है, तो ये सब हमारा ग्रुप है, ठीक है। और ये सब हमारा कमांड है। तो जैसे इमेज का कमांड, यहाँ पे हमारा रिसाइजेज हो गया, ये सब रिसाइजेज हो गया, यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड हो गया, ये सब हमारा कमांड्स है, ठीक है। तो हर एक टाइप्स का हर एक ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप होता है और उस अलग अलग ग्रुप का अलग अलग आपका कमांड्स होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से बात करते हैं हम टाइटल का। तो यहाँ पे देखिएगा आपका अनटाइटल लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा टाइटल बार होता है। जहाँ पे आपका टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है ये हमारा टाइटल बार होता है, ठीक है। उसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो एरिया है ना, आप यहाँ पे 0, 1, 200 इस तरह से आप देख रहे हैं स्केल टाइप का, ये आपका रूलर बार होता है ना। तो ये आपका रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल भी होता है ना। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपका रूलर बार MS पेंट में होता है, ठीक है। तो इसे हम रूलर बार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये जो एरिया जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा एरिया जो है इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से आप यहाँ नीचे में आ जाएंगे तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे में यहाँ से ये जो एरिया है इसे हम स्टेटस बार बोलते हैं, जहाँ पे आपको पेज का इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट का बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैनवा जो लिया है, पेज का साइज़ लिया, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर मैं कोई भी ड्राइंग करूँगा तो यहाँ पे उसका स्टेटस हमें दिखाते रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर हमारा जो होता है ये जूम्स कंट्रोल्स होता है। देखिए इसको हम जूम्स कंट्रोल बोलते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 100% होता है और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट
मिनिमम जो जूम होता है 12.5 होता है। फिलहाल इसमें हमारा 11 में है, तो यहाँ पे हमारा 12.5 नहीं 12% दिखाएगा। और मिनिमम मैक्सिमम जो जूम होता है इसका हमारा 800 होता है, लेकिन हमारे में यहाँ पे 1000 दिखाएगा, चूँकि मैं विंडोज़ 11 में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिटेल्स है और ये इंटरफेस होता है एम एस पेंट का। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एम एस पेंट का इंटरफेस होता है। ठीक है, इसके अलावा और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे में जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। तो ये कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, लाइक हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं तो भी यहाँ पे दिखेगा। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो ये आपको टास्क बार में ये दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है टास्क बार, ये हमारा कॉमन होता है, किसी भी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और ये हमारा इंटरफेस था और ये हमारा इंट्रोडक्शन था एम एस पेंट का इंटरफेस का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।